हेडिंग लगाइएगा ग्रहों का सूर्य का या सूर्य के का ही लिखिए, सूर्य का परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन। परिक्रमण क्या होता है और घूर्णन क्या होता है? तो हेडिंग डालिएगा परिक्रमण। परिक्रमण परिक्रमण सूर्य के चारों ओर, इसमें लिखिएगा सूर्य के चारों ओर, इसमें लिखिएगा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, एक स्थिर कक्ष में ग्रहों की गति को, ग्रहों की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया और एक कक्षा है किसी ग्रह का, या पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी ऐसे 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 सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, यही परिक्रमण कहलाता है। अब देख लेते हैं घूर्णन। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, घूर्णन। घूर्णन हेडिंग डालिएगा घूर्णन। इसमें लिखिएगा ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसमें ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और ऐसे 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 घूमते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, घूर्णन हो गया। या फिर ग्लोब को देख लीजिए, ग्लोब को ऐसे घुमाते हैं तो अपने अक्ष पर ही घूमती है। ठीक है, एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूं कैसे। ये है, जैसे ये है, देखिएगा ये है ग्लोब। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे घूम रहा है ना, यही घूर्णन है। ये अपने अक्ष पे है, ठीक, ऐसे घूम रहा है, यही घूर्णन है। अगर यही मान लीजिए पृथ्वी है और यही अगर सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे, सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे ऐसे, सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो हो गया आपका परिभ्रमण। लेकिन स्थिर है, अपने कक्ष पे है, तो ऐसे घूम रही है अपने कक्ष में, ये है आपका घूर्णन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं ग्रहों द्वारा सूर्य का घूर्णन
और अपने अक्ष पर परिक्रमण कितने समय में करते हैं। तो इसमें देखते हैं, हेडिंग डालिएगा ग्रहों का, हेडिंग यही है, ग्रहों का सूर्य का परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन। इसमें क्या फिर हेडिंग डालें, परिक्रमण और घूर्णन आपको इसलिए बताना जरूरी था ताकि आपको ये पता चले कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं, पहले देखिएगा, इसमें हेडिंग लगाइएगा ग्रह, कौन कौन ग्रह हैं। ग्रह में देखिएगा, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा हो जाएगा आपका बृहस्पति, छठवा हो जाएगा शनि, सातवां हो जाएगा अरुण, आठवां वरुण। नोट करिए इसको। अब देखिए, लिखिएगा इसमें सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण कितना समय लेते हैं करने में। इसमें फिर देखिएगा अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेते हैं। देखते हैं चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा की संख्या, इनके पास कितने कितने चंद्रमा हैं। चंद्रमा की संख्या, अपने अक्ष पर घूर्णन। देखिएगा ये बुध 88 दिन में, 88 दिन में, बुध 88 दिन में परिक्रमण या परिभ्रमण करता है सूर्य का, ठीक है। और घूर्णन 59 डेज, 59 दिन में। इनके पास कोई चंद्रमा नहीं। देखिएगा शुक्र को, देखिए शुक्र 255 दिन में घूर्णन, शुक्र 255 दिन में, और घूर्णन 243, 243 दिन में, 243 दिन में। इनके पास कोई चंद्रमा नहीं। अब देखते हैं अपनी पृथ्वी। पृथ्वी 365 दिन में, 365 दिन में, 365 दिन में
परिक्रमण करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में। इनके पास चंद्रमा है एक, इनके पास एक है। अब देखिएगा मंगल है 687 दिन में, 687 दिन में, और ये अपने अक्ष पे घूर्णन एक दिन में। इनके पास चंद्रमा है 2। अब देखिए बृहस्पति 11 साल 11 महीना 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल, लगभग 12 साल में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, और नौ घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट। और ये है इनकी चंद्रमा की संख्या 53, चंद्रमा की संख्या 53 होगी। ये है शनि। ठीक, शनि 29 साल 5 महीना, 29 साल 5 महीने में सूर्य का परिक्रमण करता है। ठीक है, और ये 10 साल 40 मिनट इनका है, 10 घंटे 40 मिनट अपने अक्ष पर ये घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में। जैसे हमारी पृथ्वी करती है एक दिन में ऐसे घूमती है अपने अक्ष पे, उसी तरह शनि 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। ठीक है, अब इनके पास भी 53 है। अब देखिएगा अरुण 84 साल में 84 साल में करता है, और ये 17 घंटे 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट में करता है। और यह है कि 27, चंद्रमा की संख्या 27। अब देख लेते हैं वरुण 164 साल, 164 साल, और घूर्णन करता है 16 घंटे 14 मिनट, 16 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे 7 मिनट लिख लीजिए, 16 घंटे 7 मिनट में करता है। और इनके पास 13 चंद्रमा है, इनके पास 13 चंद्रमा है। बुध 88 दिन में परिक्रमण, 59 दिन में घूर्णन, चंद्रमा एक भी नहीं। शुक्र 255 दिन में परिक्रमण, 283 दिन में घूर्णन, चंद्रमा एक भी नहीं। पृथ्वी 365 दिन में परिक्रमण, 1 दिन में घूर्णन, चंद्रमा 1। मंगल 687 दिन में परिक्रमण, 1 दिन में घूर्णन, चंद्रमा की संख्या 2। बृहस्पति 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल में परिक्रमण, घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, 53 चंद्रमा की संख्या। शनि 29 साल 5 महीने में परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण, 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन, और 53 चंद्रमा की संख्या। अरुण 84 साल में परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण, 17 घंटे 14 मिनट में घूर्णन,
और 27 चंद्रमा की संख्या। वरुण 164 साल सूर्य का परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या 13। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें हेडिंग लगाइए पृथ्वी। हेडिंग लगाइएगा इसमें पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी पॉइंट करके लिखिएगा। इससे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जिसे भू आभा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे चपटी है, ऐसे ऐसे थोड़ी चपटी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी चपटी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसमें। यह अपने सतह पर 66.5 डिग्री झुकी है तथा लंब पर 22.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पर नीला दिखाई देता है, ये तो सबको पता है। इसमें क्या लिखे और लिखिएगा इसमें पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव है। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें पॉइंट देकर, यह सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह है। मैंने वाली इसलिए लगाया क्योंकि पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसमें लिखेगा यह
दूरी के इस हिसाब से, यह सूर्य से लिखिएगा यहाँ पे, सूर्य से, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है तथा आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चंद्रमा। इसे इरेज करते हैं। अब लिखिएगा चंद्रमा। चंद्रमा पॉइंट डाल कर लिखिएगा इसमें। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सेकंड पॉइंट में पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास 1/4 है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ जीवन का संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, चंद्रमा पर पर्वत बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, ये जो चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। इसमें एक शब्द आया है
सेरोनोलॉजी। इसका अर्थ है चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा, इरेज करते हैं इसको। पॉइंट डाल के लिखिए इसमें, चंद्रमा और पृथ्वी के अधिकतम दूरी को एपोजी तथा न्यूनतम दूरी को पेरोजी कहते हैं। देखिएगा कैसे, ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा मान लीजिए मून हो गया। जैसे ये ऐसे 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 तो ये मान लीजिए ये मून हो गया। ये है अधिकतम दूरी, मान लीजिए इसको अधिकतम दूरी, ये हो गया अधिकतम दूरी। इसको कहते हैं ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अधिकतम दूरी को एपोजी कहेंगे। ये हमारे चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को न्यूनतम दूरी को पेरोजी, इसे पेरोजी कहेंगे। ऐसे नोट कर लीजिए इसको इरेज करते हैं। इसमें ये लिखिएगा, चंद्रमा पर लैंड होने वाला प्रथम मानवयुक्त मिशन अपोलो 11 है, जो जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस एड्रिन थे।
ये नील आर्मस्ट्रांग है, ये पहला कदम रखा, पहला कदम रखा, पहला कदम रखा। नील 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 आर्मस्ट्रांग पहला कदम रखा। एड्रीन उनके सहयोगी थे। पहली महिला क्रिस्टीना कोच थी। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं मंगल ग्रहों में। अब हम लोग देखते हैं मंगल, हेडिंग लगाइएगा मंगल। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, इसमें पॉइंट दे के लिखिएगा। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, इसमें थोड़ा देखिएगा। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। और लाल इसी के कारण लाल दिखता भी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में, ठीक है, 687 दिनों में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। इस पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। थोड़ा सा देख लीजिए निक्स ओलंपिया के बारे में। ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा। यह निक्स ओलंपिया के बारे में बात हो रही है। यह मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पे मंगल ग्रह पे ये सबसे ऊंचे स्थान पे है निक्स ओलंपिया। ठीक है, फिर इसी के बारे में एक पॉइंट दे के लिखिएगा। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा लंबा है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी पे।
इसका उपग्रह, इसलिए इसका उपग्रह फोर्ब्स, ठीक है, इसका उपग्रह फोर्ब्स और डीमोस है, डीमोस है, इसका उपग्रह फोर्ब्स और डीमोस है। इस पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स है। सबसे बड़ा जो है ओलंपस मॉन्स, ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। नोट कर लीजिए इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज करते हैं। अब हेडिंग डालिए बृहस्पति। नेक्स्ट हेडिंग है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, लिखिएगा पॉइंट डाल के, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यह सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है। परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है। इसका उपग्रह एक है, इसमें लिखिएगा, इसका उपग्रह, इसका उपग्रह गैनीमीड है, जो सौरमंडल उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड के बारे में लिखिएगा, गैनीमीड रेडियो तरंगे छोड़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा, इरेज करते हैं। अब लिखिए शनि। अब हेडिंग डालिए शनि। शनि ग्रह। इसमें लिखिएगा यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा इसे वलय ग्रह भी कहते हैं। वलय का अर्थ होता है रिंग, रिंग घेरा ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ग्रह हो गया, ठीक है, और उस पे ऐसे 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 घेरा बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे ही वलय कहते हैं। इस पे लिखिएगा इस पर कुल 7 वलय होते हैं। इसका उपग्रह टाइटन है। टाइटन है। टाइटन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। पहला हमारा था बृहस्पति का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यह बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसी में लिखिएगा यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये है 0.70 GM3।
नोट कर लीजिएगा इसको। इसी में लिखिएगा यह सूर्य का परिक्रमा 29.5 यानी 29.5 साल में करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अरूढ़। अब लिखिएगा अरूढ़। अरूढ़ यानी कि यूरेनस, यूरेनस पंडाल के लिखिएगा इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका है। यह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका है। ठीक है। यह शुक्र की भांति, यह शुक्र की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। ठीक है। इसका सूर्योदय नेक्स्ट में है, लिखिएगा इसका सूर्योदय पश्चिम तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। पूर्व की ओर होता है। इसमें नेक्स्ट लिख गया इसका उपग्रह टाइटेनिया है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं वरुण। अब देखते हैं वरुण। हेडिंग लगाइएगा वरुण नेपच्यून। वरुण इसमें लिखिएगा इसका खोज जॉन गाल्टफील्ड
गाले ने किया। पॉइंट डाल के लिखिएगा, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह भी है। बाहरी ग्रह भी है। यह सूर्य का परिक्रमा 164 वर्षों में करता है। यह सूर्य का परिक्रमा 164 वर्षों में करता है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह देखते हैं, मिल्की वे और ब्रह्मांड। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देख लीजिए उल्का पिंड क्या होता है। हेडिंग डालिएगा उल्का पिंड। उल्का पिंड ये असंख्य होते हैं। ये असंख्य छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड कहलाते हैं। आपने कभी देखा होगा रात के समय टूट के, जैसे अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कभी कभी पथ से भटक जाने के कारण, जैसे पृथ्वी के वातावरण गुरुत्वाकर्षण के कारण चले जाते हैं और वो इतनी तेज गति से नीचे आते हैं धरती पे कि वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जल जाते हैं।
यही है वो उल्का पिंड है। नोट कर लीजिए इसको। अब हेडिंग डालिए आकाश गंगा। आकाश गंगा मिल्की वे। इसमें है असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह या फिर लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है। अब देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड है लाखों आकाश गंगा मिलकर। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि लाखों तारा मिलकर आकाश गंगा, ठीक है, और लाखों आकाश गंगा ब्रह्मांड का एक कल्पना कितना बड़ा है, बहुत मुश्किल है। आकाश ब्रह्मांड का निर्माण कितना बड़ा है यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अक्षांतर और देशांतर। यह हम लोग अक्षांतर और देशांतर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आदित्य क्लासेस को देखते रहिए।